प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्मार्ट ज्योतिष सेवा में स्वागत है। ज्योतिष का पार्ट 1 आज मैं प्रारंभ कर रहा हूं। जिन्हें ज्योतिष सीखना है, जिन्हें ज्योतिष के बारे में जानना है, जो अपनी कुंडली भी देखना चाहते हैं, पार्ट 1 से अगर वो देख रहे हैं तो उन्हें अपनी कुंडली के साथ साथ किसी की कुंडली भी वो देख सकते हैं, जान सकते हैं किसी के बारे में। हम पार्ट 1 से समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। तो पार्ट 1 से आप देखिए, पहला आज हमने लिख दिया है यहाँ, पार्ट 1। ये पार्ट 1 ज्योतिष एक साइंस है। इसके द्वारा गुणा भाग करके, गणित करके हम अपने बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। अब यहाँ पर जो चीज़ें बताने जा रहे हैं उन्हें बहुत ही बारीकी से आप सभी लोग समझिए और जानिए, क्योंकि ज्योतिष कभी गलत नहीं साबित हुई और ना ही गलत हो सकती है। आवश्यकता है सही तरह से जानने की, सीखने की। तो हम सबसे पहले आते हैं राशियों पर। जैसे पहली राशि मेष, दूसरी वृष, तीसरी मिथुन, चौथी कर्क, पांचवी सिंह, 6 कन्या, 7 तुला और 8वीं राशि है वृश्चिक। वहीं 9वीं राशि है धन और 10वीं राशि है मकर और 11वीं राशि है कुंभ। वहीं 12वीं राशि है मीन। ये 12 राशियां हैं, इनका यही क्रम है। इन 12 राशियों का यही क्रम है। ये ध्यान रखिएगा, अगर 1 नंबर पे मेष है तो 1 नंबर मेष की राशि है, यानी मेष राशि का नंबर 1 है। अगर कन्या का पूछा जाए तो कन्या का नंबर 6 ही आता है। ये इनका क्रम भी है और इनका नंबर भी है। सबसे पहली बात तो इसे याद रखिए कि कोई भी राशि है जिसके सामने जो नंबर पड़ा है वो उस नंबर की राशि है और क्रमशः यही इसका एक सीधा सा क्रम है। अब ये तो हो गई 12 राशियां, इन्हें याद करना सबसे पहला काम है। यह हमारा एक कुंडली मैंने बना ली है। काल पुरुष की कुंडली के आधार पर हम इसे आपको बताते हैं। यहां पर लग्न जो लिखा है इसको हम पहला स्थान यानी पहला भाव मानते हैं, पहला घर कह सकते हैं। ये हमारा पहला घर है तो 1 नंबर डाल दिया। ये हमारा दूसरा घर है, 2 नंबर डाल दिया। ये तीसरा घर है, ये चौथा घर है, ये 5वां घर है, ये 6ठा घर है, ये 7वां घर है, ये 8वां घर है, ये 9वां घर है, ये 10वां घर है, ये 11 और ये 12वां घर है। ये 12 घर है। अब ये कुंडली हमारी यानी 1 नंबर का मतलब है मेष राशि की हो गई, क्योंकि लग्न में 1 पड़ा है यानी मेष। अगर यहां पर 2 पड़ा होता तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी 2 के आगे संख्या चलती, तो 2 का मतलब ये वृष लग्न की कुंडली हो जाती। अगर यहां पर 3 पड़ा होता तो ये यानी मिथुन लग्न की कुंडली हो जाती। अगर यहां पर 4 पड़ा हो तो कर्क लग्न की। इसी प्रकार से यहां पर 8 अगर पड़ा होता है तो ये वृश्चिक लग्न की। अगर यहां 12 पड़ा है तो ये मीन लग्न की कुंडली। यानी जो नंबर यहां पर पड़ा हो उसी के आगे हम शुरू कर देते हैं नंबरों को। 12 है यहां तो यहां पर 1, 2, 3, 12 के बाद 1 है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे। यानी जो नंबर यहां आएगा, क्योंकि हर व्यक्ति की लग्न बदली होती है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी लग्न होती है, किस समय किस लग्न में किसका जन्म हुआ। अब मान लीजिए किसी का जन्म मेघ लग्न में हुआ है तो 1 नंबर पड़ेगा, किसी का जन्म वृष लग्न में हुआ है तो 2 नंबर पड़ेगा, किसी का जन्म मिथुन लग्न में हुआ है तो 3 नंबर पड़ेगा। अब यहां पर जो लग्न 1, 2, 3 से लेकर के 12 तक जिस लग्न में जातक का जन्म हुआ है वो नंबर यहां पर पड़ा होता है। तरीका एक ही है, नियम सब एक ही है, समझना है केवल। समझिए, बहुत आसान विधि से मैं समझा रहा हूं और मैं पूरी सीरीज समझाऊंगा। 1 नंबर से लेकर के ज्योतिष के आगे कई सूत्र, कई मतलब बहुत कुछ मैं समझाऊंगा। आप लोग देखते रहिए और हर चीज आपको मिलेगी इसी चैनल पर। तो आप सभी स्मार्ट ज्योतिष सेवा चैनल देखते रहिए,
वीडियोस अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे आपके साथ साथ और लोगों को भी ये मिल सके। अब दूसरी बात समझिए, इनको ये जो 12 घर हैं, ये 12 घर से हम क्या क्या देखते हैं, सब कुछ छिपा है इसी में। तुम्हारे जीवन का सारा रहस्य, तुम्हारे जीवन की सारी बातें, यहां तक कि पूर्व जन्म की, भूत भविष्य वर्तमान, तीनों इन 12 भावों में ही सब कुछ छिपा हुआ है। इन्हीं के द्वारा हम सब कुछ जान लेते हैं। जैसे पहला भाव हमें याद करना होगा, अगर ये तुम स्वयं हो, यानी इसको हम कहते हैं तन। तन का मतलब तुम स्वयं, ये तुम्हारा शरीर है, यानी तुम स्वयं हो, अपने आप को इसको मान लीजिए कि ये आप है, लग्न यानी आप है। इससे हम आपका स्वभाव जानेंगे, आपके बारे में जानेंगे, आपके बारे में जितनी भी चीजें हैं सब यहां से ही हम मुख्य रूप से हर चीज जानेंगे। ठीक है, अब आता है 2 नंबर। 2 नंबर से मतलब यहां नहीं है, फिर ध्यान रखिएगा, ये राशि नंबर जो लिखे हैं इनसे मतलब नहीं है, हम भाव से मतलब रखते हैं। ये हमारा पहला भाव है, ये हमारा दूसरा भाव है, नंबर कोई भी लिखा हो, ये नंबर जो होते हैं लग्न के अनुसार बदल जाते हैं, लेकिन भाव हमेशा वही रहेगा। ये प्रथम भाव है, ये दूसरा भाव है, ये तीसरा भाव है, ये चौथा भाव है, ऐसे। यानी ये 12 भाव जो है, भाव कभी नहीं बदलते, भाव हमेशा जो लिखा है वही रहेंगे। ये राशियां जो पड़ी हैं 1 2 3 4, ये हमेशा बदल जाती हैं, इनको बदल जाता है, बदल सकते हैं। किसी की कर्क लग्न है तो यहाँ 4 नंबर पड़ जाएगा, लेकिन भाव ये एक ही रहेगा। 4 नंबर से मतलब नहीं है, भाव ये पहला ही रहेगा। अब यहाँ पर ये हो गया तन यानी लग्न यानी आप स्वयं। दूसरा आ जाता है धन, इसको हम धन कहते हैं, यानी यहां से आपका धन देखा जाता है, आपका बैंक बैलेंस देखा जाता है। ये कुटुंब का भी स्थान है, यहां पर आपके कुटुंब के बारे में भी देखा जा सकता है, कैसी स्थितियां हैं कुटुंब से आपकी कैसी स्थिति है, कुटुंब आपका कैसा है, कितना बड़ा है, आज बहुत सारी बातें। और यहां से वाणी को भी हम देखते हैं, यानी धन और वाणी, वाणी भी यहीं से देखते हैं, कुटुंब भी यहीं से देखते हैं, कुटुंब भी यहीं से देखते हैं, परिवार। यह आता है तीसरा स्थान। तीसरे स्थान से हम क्या क्या देखते हैं? तीसरे स्थान से हम छोटे भाई बहन, पराक्रम, यहां से छोटे भाई बहनों को देखते हैं। पराक्रम, साहस, आत्मविश्वास, यहां से हम देखते हैं। तीसरे स्थान से हम ये सब देखते हैं। चौथा स्थान जो है, यहां से हम क्या देखते हैं? ये हमारे पहली बात तो ये माता का स्थान हुआ, दूसरा हमारे सुखों का स्थान हुआ, तीसरा हमारे घर का स्थान हुआ, चौथा घर है, मकान है, प्रॉपर्टी है। अब ये चौथा स्थान हो गया, माता का, सुख का, घर, प्रॉपर्टी, मकान, भूमि से संबंधित चीजें जो भी है यहीं से देखी जाती हैं। इसके साथ में वाहन भी यहीं से देखा जाता है। तो ये सब चीजें हम चौथे भाव से देखते हैं, ये चौथा भाव है। अब आते हैं 5वां स्थान। ये 5वां भाव, ये किससे क्या देखते हैं? 5वां भाव हमारा, पहली बात तो हमारे ज्ञान का यानी हमारी शिक्षा का है। 5वां भाव संतान का है, ज्ञान, संतान। ये मुख्य रूप से जो चीजें बता रहे हैं उसको पहले समझ लो, ये हम मुख्य बातें बता रहे हैं। ज्ञान, संतान, ये हम पंचम भाव से ही देखते हैं। इसके अलावा 6ठा भाव जो हमारा है, ये हमारे ऋण का है, ये शत्रु का है, छोटे मोटे रोगों का है। 6ठा स्थान जो है ऋण का है, शत्रु, छोटे मोटे रोगों का है। यहां से हम कर्ज वगैरह जो भी है वो सब यहीं से देखते हैं, और शेयर सट्टा ये सब जो होता है ये सब भी यहीं से देखा जाता है। जीत हार इसके लिए जो भी होता है वो सब यहीं से देखा जाता है। 7वां स्थान ये विवाह का है, ये पत्नी का है या पति का है, ये व्यापार का है। 2 लोगों को जो मिल करके व्यापार किया जाता है, पार्टनरशिप, यानी जो पार्टनरशिप बना करके जो व्यापार किया जाता है वो भी यहीं से देखा जाता है। अब 8वां स्थान, इसे हम आयु का स्थान भी कहते हैं, मृत्यु का स्थान कहते हैं, ठीक है, और मृत्यु तुल्य कष्टों का भी स्थान इससे ही हम देखते हैं। वहीं ये जो 9वां स्थान है, इसे हम धर्म का स्थान मानते हैं, भाग्य का स्थान मानते हैं। ये धर्म और भाग्य से जुड़ा हुआ हमारा 9वां स्थान, इसे त्रित्रिकोण भी कहते हैं। त्रित्रिकोण 3 है, एक तो पहला, दूसरा और ये तीसरा। इन तीनों को त्रित्रिकोण कहा जाता है, और पूरी कुंडली में
इन तीनों को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ये हम आगे बताएंगे, समझाएंगे इसके बारे में। अभी पहले भावों के बारे में आप जान लीजिए। अब ये स्थान, ये हमारा कर्म स्थान है, इसको हम कर्म स्थान कहते हैं। जैसे ये अगर जनता का स्थान, इसको कहते हैं जनता, ये हमारी जनता का स्थान भी होता है। यहाँ से जैसे हम राजनीति में जा रहे हैं तो ये राजनीति यानी कर्म, अगर हम राजनीति कर रहे हैं तो ये हमारा साथ देगा कि नहीं देगा, जनता हमारा साथ देगी कि नहीं देगी, तो इन दोनों को मिला करके हम देखते हैं। तो ये हमारा कर्म स्थान, राजनीति का स्थान, कोई भी राजनीति का स्थान भी यहीं से, और नौकरी, व्यवसाय आदि इससे भी हम देखते हैं। ये हमारा वहीं पर 11 स्थान, ये जो स्थान होता है ये पहला तो मेन होता है लाभ का, आय का। ये हमारा मुख्य रूप से हम क्या लाभ, क्या हमारी आय है, कितना मुझे लाभ हुआ आदि हम लाभ से यानी 11 नंबर भाव से देखते हैं। इस भाव से यानी 11वां भाव है ये, राशि से यहाँ मतलब नहीं है, 11 नंबर राशि से मतलब नहीं है, 11वें भाव से मतलब है। और 12वां भाव जो अंतिम भाव कहलाता है, इससे हम क्या देखते हैं, व्यय, मोक्ष यानी मुक्ति जिसको कहते हैं आप, इसमें जो है ये 12वां भाव से देखा जाता है। पूजा पाठ वगैरह जो है ये सब इसी से, जो धर्म और भाग्य है ना, इसी से हम पूजा पाठ, पूजा वगैरह जो भी हम करते हैं, पूजा पाठ यहीं से हम देखते हैं, इसी के द्वारा हम देखते हैं। अब ये हमारे मुख्य रूप से जो जो मेन बातें थी वो मैंने आपको इसके द्वारा बता दी। शेष जो बातें बताई इनको छोड़ करके बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इन्हीं भावों के द्वारा देखी जाती हैं। आगे जब हम समझाएंगे एक एक भाव को लेकर के, तो एक एक भाव के बारे में क्या क्या आप जान सकते हैं वो सारी बातें हम बताएंगे आपको आने वाले से। अभी तो केवल मुख्यतः जो बातें हैं वो आप समझ लीजिए। तो ये हो गया हमारा कुंडली में किस भाव से क्या देखते हैं, ये हो गया। इधर तो मैंने बता ही दिया, ये 12 जो राशियां हैं, राशियों का जो क्रम है ये भी बता दिया मैंने। अब इन राशियों का स्वामी कौन होता है इसे भी समझ लीजिए। तो इनके स्वामी जानने के लिए हम इन्हीं के आगे लिख देते हैं जिससे आप समझ जाएं। जैसे मेघ का स्वामी कौन हुआ, मंगल। वृष का स्वामी कौन हुआ, शुक्र। इधर ऊपर लिख देते हैं राशि और इनके स्वामी। वृष का शुक्र, मिथुन का बुध, कर्क का चंद्रमा, सिंह का सूर्य, कन्या का बुध, तुला का शुक्र, वृश्चिक का मंगल, धनु का गुरु, मकर का शनि, कुंभ का शनि और मीन का गुरु। ये इनके स्वामी हैं जो मैंने लिख दिए हैं, समझ लीजिए। तो ये अब इसमें देखिए ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि यानी 1 नंबर और 8 नंबर, यानी यहां से इसको ऐसे देखिए 1 नंबर और 8 नंबर, इन दोनों की राशि मेघ और वृश्चिक के जो स्वामी है मंगल है, 2 के, ठीक है, यानी यहां भी मंगल और यहां भी मंगल। वहीं 2 नंबर और 7 नंबर यानी ये, तो 2 में वृष और तुला, इनके दोनों के स्वामी शुक्र होते हैं, वृष के भी शुक्र और तुला के भी शुक्र। वहीं 3 और 6 इनके स्वामी 3 के भी बुध यानी मिथुन के भी बुध, और 6 नंबर यानी कन्या के भी स्वामी बुध हुए। फिर इन 2 बचे 2, इन दोनों को हमेशा याद रखो कि कर्क अकेला, ये अकेला इसके स्वामी चंद्रमा है, और सिंह राशि इसके भी स्वामी अकेले सूर्य है। अब आ जाते हैं यहां पर धनु और मीन, इन दोनों के राशि धनु के भी गुरु और मीन के भी गुरु। वहीं पर इन 2 यानी मकर और कुंभ बचा, तो मकर और कुंभ इन दोनों के राशि स्वामी शनि महाराज जी हुए। अब देखिए इनको आप समझ लीजिएगा, इनको याद करना है। अगर आप याद करते जाएंगे तो ज्योतिष सीखने में आपको बहुत आसानी रहेगी। तो यहां से समझ लीजिए, मैंने लिख दिया इसलिए कि आप याद कर सके। तो मैंने आज आपको बता दिया पार्ट 1 में राशियों के नाम, राशियों की क्रम संख्या, राशियों के स्वामी। इधर 12 भाव, यहां पर राशि से मतलब नहीं, ये 12 भाव होते हैं कुंडली में। इन 12 भावों में मुख्य रूप से हम क्या क्या किस भाव के द्वारा देखते हैं, ये हमेशा इसी भाव में जो लिखा है उसको उसी भाव के द्वारा हम देखते हैं, इस बात को याद रखिएगा। और जब हम ऐसे देखेंगे तो हमें पता, जैसे कोई तुम्हारी नौकरी के बारे में पूछ रहा है तो यहां पर नंबर कौन सा पड़ा है इससे मतलब नहीं है, आपको इसी भाव से नौकरी देखना है। नौकरी लिखा है तो नौकरी आपको इस भाव से देखना है कि इसमें जो ग्रह है, इस नंबर जो नंबर इसमें पड़ा है उसका स्वामी कौन है, इस पे किन की दृष्टियां हैं, ये सब चीजें मैं अगले पार्ट में बताऊंगा। तो आज मैंने जो भाग 1 आपको बताया है, इसमें मैंने 3 बातें मुख्य रूप से बताई, राशि का जो क्रम संख्या है राशि की वो, और इनके स्वामी, और सबसे तीसरी बात मैंने बताई 12 भाव
और उनके द्वारा हम क्या क्या देखते हैं। तो पार्ट 1 में केवल इतना ही आपको समझ के आना है। हम अगले दिन पार्ट 2 आपको देते हैं इससे अलग। आप समझते रहिए, सीखते रहिए, आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। नमस्कार।